क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, होता है माइनस बी अपान ए। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, होता है सी अपान ए। फिर उसका यूज कर लेंगे। समझिएगा जरा कैसे करते हैं क्वेश्चन। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये होगा सी अपान ए। ठीक, इतना तो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन वैल्यू किसकी देनी है, वैल्यू ऑफ 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। इसमें एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, तो यहां आएगा बीटा प्लस यहाँ पे आएगा अल्फा। ठीक है, इसको सही से लिख दो। बीटा प्लस अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा का मतलब सी अपान ए। ये ए से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी अपान सी। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। पहले हमने क्या किया, अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, जिससे ऊपर अल्फा प्लस बीटा बन गया। फिर हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर रख दी माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी सी अपान ए। दोनों से ए कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर न्यूमिनेटर में बचा माइनस बी और डिनोमिनेटर में बचा सी। तो आंसर आया माइनस बी अपान सी। अब आते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेकर। इस बार क्वेश्चन है, हमें वैल्यू देनी अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा की। किसकी वैल्यू देनी है, वैल्यू देनी है अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। एलसीएम क्या मिलेगा, अल्फा बीटा, इसका इसमें प्रोडक्ट अल्फा क्यूब, इसका इसमें प्रोडक्ट बीटा क्यूब। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि होता है ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। डिवाइड में क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान ए। ये लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, इस पे क्या करेंगे, ये माइनस अल्फा बीटा है। अगर इसको 2 अल्फा बीटा मिल जाए तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो कि बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसके बनाने के चक्कर में इसमें हम 2 अल्फा बीटा ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखो हमने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, फिर हमने 2 अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि जितना ऐड करोगे उतना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका इस इक्वेशन का सोल्यूशन वो गलत हो जाएगा और फिर क्वेश्चन कोई करने का मतलब नहीं बचता। ये ए से कैंसिल हो गया तो माइनस का बी अपान सी, यहां से यहां तक ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड होके अल्फा बीटा एक बार है, अल्फा बीटा 2 बार, दोनों ऐड हो गए नेगेटिव की वजह से माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस बी अपान सी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें पता है माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी तुम्हें पता है सी अपान ए। ठीक, माइनस बी अपान सी, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहां पे आएगा माइनस 3c अपान ए। और ये इस प्रश्न का सलूशन कंप्लीट होता है।
अब आते हैं नए सोल्यूशन के साथ एक नया क्वेश्चन लेकर। इस बार हमारा सोल्यूशन है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, इसकी वैल्यू देनी है। तो वो दो बातें तो कॉमन सी वही रहेंगी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए होगा ही होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए वो भी होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस क्वेश्चन चेंज हुआ है थोड़ा सा, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा को सॉल्व करना है। आओ देखो समझो, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, इन दोनों से कॉमन है अल्फ़ा बीटा, क्या बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सॉरी एक अल्फ़ा कम हो गया तो दो बचेंगे, एक बीटा कम हो गया तो दो बचेंगे, यानी ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बाहर बैठा अल्फ़ा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू में पता है सी अपान ए, अंदर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किसी प्रकार इसको भी या तो इसमें कन्वर्ट कर दें, फिर वही बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म यदि बन जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यदि इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान यहाँ पे सबमिट कर है सब पुट कर देंगे और हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हम 2 अल्फा बीटा यहाँ पे ऐड करें, 2 अल्फा बीटा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, सी अपान ए, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करने पड़ते हैं। यहां से यहां तक बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसे टर्म्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है जिसकी वैल्यू यहां से मिल जाएगी। आउट है सी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपान ए पावर 2 माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपान ए, ठीक, सी अपान ए स्क्वायर से बन जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपान ए, ठीक। तो इस प्रकार आप चाहो तो आप ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, फिर उसका बार बार टर्म से मल्टीप्लिकेशन करा दो, और अगर ना चाहो तो ये भी पर्याप्त है। इसके आगे आप सॉल्यूशन मत करें, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नया क्वेश्चन लेकर। अब नया टर्म हमारा नया क्वेश्चन है। इस बार हमें वैल्यू देनी है अल्फा प्लस बीटा होल अपान अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दो बातें तो हमें निकालनी ही है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है पता होना चाहिए माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है पता होना चाहिए सी अपान ए। वैल्यू किसकी देनी है, वैल्यू ऑफ देनी है अल्फा अपान बीटा अपान अल्फा इनवर्स अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, ये बन गया अल्फा अपान बीटा, अल्फा इनवर्स को लिखेंगे 1 अपान अल्फा, बीटा की पावर -1 को लिखेंगे 1 अपान बीटा, ये हुआ नया स्टेप, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों में एलसीएम मिलेगा अल्फा बीटा, ये इधर आएगा बीटा, ये इधर आएगा अल्फा। नेक्स्ट स्टेप अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये पलट जाएगा, इंटू में ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, तो अल्फा बीटा ऊपर जाएगा और बीटा प्लस अल्फा नीचे आएगा, ये से कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या पता है सी अपान। तो इस प्रकार इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई सी अपान, ठीक। अब आते हैं इसके बाद नया क्वेश्चन लेकर, इसी टाइप का वो भी है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है उसमें आपको वैल्यू देनी है अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। चलिए समझते हैं कैसे करेंगे। वैल्यू में देनी अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4। इसको तुम लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए अपने मन में इसको a मान लो और इसको b मान लो, बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी।
यानी एक ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं ए प्लस बी। वास्तव में ए और बी तो थे नहीं, ए क्या था अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और बी क्या था दूसरा टर्म बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, ठीक। फिर यहां माइनस के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में माइनस तो फिर एक बार फिर ब्रेक होगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और बगल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे सबसे टफ यही है, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा का तो कोई हमारे पास वैल्यू है नहीं, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो इस वाले फैक्टर को इनमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो ये स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर करने के लिए हम इसको रूट में देना पड़ेगा, तो अंडर रूट में लिखकर इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। किसी भी वैल्यू को जब रूट में लिख देते हैं तो उसमें पावर 2 अप्लाई कर सकते हैं। बगल में है अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन, और जब आप ऐसे लिखोगे तो ये आपका सोल्यूशन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रैकेट लगाए, आप भी ब्रैकेट लगाइए, ठीक। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, अभी आपने 3 क्वेश्चन पढ़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ 2ab ऐड करो, 2ab सब्ट्रैक्ट करो। तो ये तुम्हारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसमें हमने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका होल स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि इसको लिख सकते हो ऐसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बाहर है ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, बाहर है माइनस का बी अपान ए, और यहां पे अल्फा स्क्वायर, ये यहां से यहां तक क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया इतना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और क्या है माइनस 2 अल्फा बीटा है। हम क्या करेंगे इन दोनों, अभी तो जितना था उतना नोट किया, अब इसमें कुछ कलाकारी करेंगे, क्या 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, बैलेंस के लिए 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। अपनी तरफ से जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। दूसरा था माइनस बी अपान ए, रूट के बाहर, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपान ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपान है, ठीक है। ये बन गया यहां से यहां तक, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस से बन गया 4 अल्फा बीटा, फिर माइनस का बी अपान ए, और यहां भी स्क्वायर कर दिया तो बन गया बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए, ठीक। इसकी वैल्यू रख दो फिर से, इसकी वैल्यू होती है माइनस का बी अपान ए 4, ये है सी अपान ए, बाहर है माइनस का बी अपान ए, और यहां पे एलसीएम मिलेगा ए, इस जगह तो बनेगा बी ए स्क्वायर, एलसीएम मिलेगा बनेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। इसके बाद क्या करेंगे, ये रूट का टर्म है, ये विदाउट रूट का टर्म है, इसको आगे ले आओ, तो माइनस बी अपान ए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर करो तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। इनका मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें तो माइनस बी क्यूब, इसका इसमें तो प्लस 2abc,
इसका इसमें तो ए क्यूब, और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन, एलसीएम में तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये बन गया माइनस का बी क्यूब प्लस 2abc, अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे ए स्क्वायर से रूट से बाहर ए आएगा, वो ए इसके साथ ए की पावर 4 बनाएगा। तो ये आपके इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ हमने आपको सम्स अच्छे बताए हैं, तो इनको आप सीखिए और कोशिश करिए कि ऐसे क्वेश्चन कम से कम 8-10 आप अपनी बुक से लगाएंगे। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि 10th लेवल के और भी अच्छे क्वेश्चन आपको कमिंग वीडियोस में मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आते हैं नेक्स्ट डे।